शराब के नशे में प्राइवेट पार्ट छुए, कपड़े फाड़ दिए, रेप करने की कोशिश करी और फिर जान की धमकी दी। ये सारे आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर। यही नहीं, पीड़िता का कहना यह भी है कि विधायक की बात नहीं मानने पर उनका जो गनर है वो धमकाता था कि वो उसका और उसकी लड़की जो केवल 10 साल की है दोनों का रेप करेगा। दोस्तों, यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक विनोद सिंह पर महिला ने रेप की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि विधायक ने उसकी बेटी का रेप करवाने की धमकी भी दी और उसको घर बुलवाया और इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ, उसके कपड़े फाड़ दिए, यहाँ तक कि रेप करने की कोशिश करी। महिला का कहना है कि किसी तरीके से उसने विधायक को धक्का देकर खुद को वहां पर बचाया और इसी के बाद महिला ने 3 जुलाई को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और पूरी बात बताई कि आखिर ये मामला क्या है। नमस्कार, विनोद सिंह विधायक जी हैं, भाजपा से हैं। तो उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। मतलब कई दिन से वो मेरे पीछे कई महीनों से पड़े रहते थे। मुझे कई बार उन्होंने ऑफ़र किया फ़ोन कर करके और उनके जो गनर हैं उनके धनंजय यादव, उनसे बुलवाते थे। धनंजय यादव हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर आप सर की बात नहीं मानेंगी, नहीं जाएंगी तो मैं आपकी बेटी का या आपका मैं सामूहिक बलात्कार करवा दूँगा। मेरी बेटी मात्र 10 साल की है, तो उसके कारण मुझे जाना पड़ता था, करना पड़ता था कि ऐसी का डर मुझे अपने से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए लगता था। तो क्या होता था कि मैं जाती थी, लेकिन लास्ट टाइम 3 जून को ऐसा हुआ कि वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने मुझे फिर बुलाया, धनंजय यादव आए मुझे बुलाने मेरे फ्लैट पे। हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। तो वो आए मुझे बुलाने, तो जब मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर वो अटैक कर दिया। मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे, मेरा कपड़ा फाड़ने लगे, वो करने लगे। मैंने उनको धक्का दिया। मैंने कहा ये सब आप क्यों कर रहे हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, ये सब आपको शोभा नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरी ऐसी कोई बात नहीं मानोगी तो मैंने बहुत लोगों को ठिकाने लगा दिया है, बहुत लोगों को मैंने ख़त्म कर दिया है। एक कोई पूर्व विधायक भी हैं सुल्तानपुर के, कोई सोनू मोनू सिंह, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उनका ऑडियो है जो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने उनको भी रास्ते से हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो तुम कुछ नहीं हो। दोस्तों, महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर बताया कि विधायक और मेरा परिवार लखनऊ के हजरतगंज में एक अपार्टमेंट में रहते थे। विधायक 4थी मंजिल पर रहते थे। 3 से 4 महीने से मेरे पीछे पड़े थे और अपने गनर धनंजय यादव के जरिए मुझे बुलवाते थे। आगे महिला ने बताया कि 3 जून को शराब के नशे में भाजपा के जो विधायक हैं विनोद सिंह, उन्होंने उसकी रेप करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि महिला ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि उसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है, क्योंकि उल्टा उस पर ही FIR कर दी गई है। एक बार महिला ने आगे और क्या बताया है उसको भी सुनिए। और इसकी बेटी को मतलब हटा दो रास्ते से, मार दो। तो मैं आनंद पानंद में मैं यहाँ आई और 4 तारीख से मैं दिल्ली में हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैं महिला आयोग में गई, मैं 0 FIR के लिए गई, मैं न्यायालय गई, बट कहीं कुछ नहीं हुआ। उनके साथ प्रशासन भी मिला है। उसके बाद जैसे मैंने महिला आयोग का किया, आनंद फानंद में उन्होंने मेरे ऊपर FIR करा दिया लखनऊ में कि 420 इन्होंने मेरे साथ की है, पैसा लिया है, ये लिया है। जबकि वो अक्सर मुझे कहते थे कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत दया आती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो, और तुम इतने गरीब, तुम्हारा पति इतना गरीब है और मैं तुम्हें बहुत कुछ करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। लेकिन मैं अनसुना कर देती थी उस चीज़ को, नहीं समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि बड़े हैं, ऐसा क्यों बोल रही है। अब विधायक विनोद सिंह ने बयान जारी किया है और इन आरोपों को साजिश बताया है। विधायक विनोद सिंह का कहना यह है कि महिला और उसका जो पति है वो लखनऊ में उनके अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर किराए से रहते थे। महिला के पति ने उनसे संपर्क किया। आगे विधायक ने कहा और दावा किया कि जो महिला का पति था वो ये कहता था कि उसका भाई IAS अधिकारी है और PMO में तैनात है। इसके बाद विधायक ने बताया कि महिला के पति ने FCI का गोदाम दिलाने और वेयर हाउस बनवाने का भरोसा दिलवाया और उनसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए। बाद में उसने केंद्रीय भंडारण निगम यानी कि CWC के लेटर हेड पर NOC भेजकर पैसे भी मांगे। इसके बाद जब जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जब उन्हें संदिग्ध लगे तो विधायक का कहना है कि उन्होंने दिल्ली में CWC कार्यालय में इसकी पूरी जांच करवाई और जांच में NOC फर्जी निकली। विधायक का आरोप है कि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद महिला और उसके पति ने मोबाइल फोन भी बंद कर दिया और लखनऊ से जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे वो अपार्टमेंट छोड़कर अचानक चले गए। इसके बाद विधायक ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में ही दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। लेकिन इधर महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो कि दिल्ली में है और महिला ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। महिला का कहना साफ तौर पर यह है कि बीजेपी के विधायक जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी वहीं पर रहते थे। अक्सर जो उनकी मुलाकात थी वो लिफ्ट में हो जाती थी। इसके बाद महिला का आरोप है कि विधायक
उनके पीछे पड़ गए और 3 से 4 महीने से परेशान कर रहे थे। यहाँ तक कि महिला ने आरोप ये भी लगाया कि विधायक का गनर उनको लगातार धमकाता था कि अगर वो विधायक जो है बीजेपी के विनोद सिंह उनकी बात नहीं मानेंगी तो उनकी बेटी का और उनका दोनों का ही सामूहिक बलात्कार कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि महिला ये भी कह रही है कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उनके बच्चों पर अटैक करने के लिए एसिड अटैक करने की भी कोशिश करी गई है। तमाम आरोप यहाँ पर महिला ने लगाए हैं, न्याय की मांग करी है, साथ ही प्रशासन को भी इसमें घेर लिया है कि प्रशासन की भी इसमें मिली भगत है। महिला का कहना है कि जब वो एफआईआर कराने के लिए पहले कोतवाली पहुंची तो उसके बाद उल्टा उसी पर एफआईआर हो गई, फिर उसके बाद वो महिला आयोग गई और जैसे तैसे अब वो जहाँ पर रह रही थी लखनऊ के हजरतगंज में, उस अपार्टमेंट से निकल करके दिल्ली में रह रही है। महिला का कहना ये है कि 3 जून को ये सारी हरकत हुई थी। विधायक के गनर ने, जिनका नाम धनंजय बताया जा रहा है, उन्होंने महिला को ये कहकर बुलाया कि विधायक विनोद सिंह महिला से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। इसके बाद जब महिला नीचे गई तो महिला का आरोप है कि विधायक ने उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करी, कपड़े फाड़े, प्राइवेट पार्ट को छुआ और रेप करने की कोशिश करी, जिसके बाद महिला वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर निकली और फिर अब महिला ने लखनऊ में अपना जो अपार्टमेंट जहाँ पर वो रह रही थी वो छोड़ दिया है और दिल्ली में रह रही है। अब इधर विधायक का कहना ये है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और महिला और उसके पति ने फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए उनको फंसाने के लिए महिला ये सारे आरोप लगा रही है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। फिलहाल अभी आगे की जांच जारी है। अब इसको लेकर के क्या कुछ निकलता है, जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते। गाइस, इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि ये बीजेपी का नेता है जो स्कूल चलाता है, उसमें एक शिक्षिका है जो पढ़ाती है, उसे दबाव बना रहा था कि उसके साथ गलत काम करने के लिए, लेकिन उसने ये बात नहीं मानी तो उसको धमकाया और उकसा भी रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। बोल रहा है एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मर्डर करा देंगे, तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार कर देंगे। यही है बीजेपी का चरित्र, इसीलिए बीजेपी को जिताया गया था। इस वीडियो को इतना शेयर करिए जो कि इसको सज़ा मिले। एक घोर अपराध है, इसके राज में यह होता है। देखिए, इसके राज में यही नारा दिया जाएगा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। जब बीजेपी का नेता ऐसा कर रहा है तो और क्या, कौन सुरक्षित रहेगा इस सरकार में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसको छूटना नहीं चाहिए। घोर अपराध किया है। प्रबंधक बता रहे अपने आप को, कॉलेज का प्रबंधक है। इतना ज़्यादा केस लगा दो कि इसका डिग्री सब मान्यता सब रद्द हो जाए कॉलेज की। घोर अपराध किया है। धमकी दे रहा है कि रेप कर देंगे, करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कैसा इंसान है, इसके पास पावर है तभी इतना बोल रहा है। बीजेपी की सरकार है, चाहे जो हो सकता है।